ई की पावर एक्स सेक एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड फर्स्ट चेक करेंगे कि मेथड फर्स्ट अप्लाई हो रहा है। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, मेथड if y is equals to u is a known solution or is a part of CF, CF, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो आ रहा है। तो मैंने चेक करा 1 पी कितना है माइनस का 2 10 एक्स और क्यू कितना है प्लस का 5, तो जाएगा 6 माइनस 2 10 एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन हमारा u नॉट इक्वल टू होगा e की पावर एक्स की। चेक करा हमने 1 माइनस पी प्लस क्यू जो कि कितना आ रहा है, क्या ये जीरो आ रहा है। तो 1 प्लस 2 10 एक्स प्लस का 5 जो कि हो गया हमारा 6 प्लस 2 10 एक्स जो कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। देन हमारा u नॉट इक्वल टू होगा e की पावर माइनस एक्स की। तो यहाँ लगेंगे हियर inspection method is failed, inspection method is failed, then we use we use method second, method second by change of dependent variable method or remove the first derivative। ठीक है, by removing first derivative we get u is equals to e to the power माइनस का 1/2 p dx। ये हमारा u मिलता है यहाँ से। यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी u इज इक्वल हो जाएगा e टू द पावर माइनस का हाफ इंटीग्रल p कितना माइनस का 2 10 x dx। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा e टू द पावर log sec x 10 x का इंटीग्रल log sec x होता है। e और log हट जाएगा 1 अपॉन sec x, ओनली sec x बचेगा। e और log हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर sec x बच जाएगा। तो हमारा u हो जाएगा sec x। ठीक है, दिस इज u। अब हम फाइंड आउट करेंगे v के लिए। टू फाइंड v, फाइंड v, v के लिए इक्वेशंस क्या बनती है हमारी, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का आई वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, व्हाट इज आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्यू माइनस का 1 अपॉन 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर बाई 4। यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो q कितना है मेरा 5 माइनस 1 अपॉन 2 डी पी बाई डी एक्स, यानी p का डिफरेंशिएट करना है 2 माइनस का 2 बाहर 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर कर दिया तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स। आप सब जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू आ गया 5 प्लस 1 यानी 6 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है,
अब आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यानी हो जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 6v इज इक्वल टू आर। आर कितना है e की पावर x इंटू सेक एक्स अपॉन यू कितना है सेक एक्स। सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, यानी जो थर्ड इक्वेशन बन के आई है which is linear differential equation of higher order, differential equation of higher order with constant coefficients, with constant coefficients for v and x में। ठीक है, v के लिए वही इंटीग्रेटिंग वो निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तो ए बिकम्स क्या बनेगी एम स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 6, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। सी एफ हो जाएगा हमारा C1 e की पावर रूट 6x प्लस C2 e टू द पावर रूट 6x माइनस का, ये सी एफ हो गया। अब पी आई फाइंड आउट करेंगे, तो पी आई विल बी आर एच एस अपॉन एफ डी, आर एच एस अपॉन एफ डी। आर एच एस है मेरी इसके रूट आएंगे प्लस माइनस रूट 6i, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगाएंगे, तो रूट्स हमारे आगे इमेजनरी रूट, रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी रूट है, ठीक है। अल्फा यहाँ पर 0 हो गया, बीटा आपका रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सी एफ होगा ई की पावर अल्फा एक्स यानी 0x और C1 cos रूट 6x बीटा एक्स प्लस C2 साइन रूट 6x। दिस इज सी एफ इक्वेशन नंबर 4। अब पी आई फाइंड आउट करेंगे, so pi will be RHS upon FD, RHS है मेरी e की पावर x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस का 6 y केस फर्स्ट लगता है ये, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम d इज इक्वल टू a पुट करते हैं, a क्या है यहाँ पर 1 है, तो देखेंगे केस फेल नहीं होना चाहिए, तो जाएगा 1 प्लस 6 यानी 7 आ रहा है e की पावर x अपॉन 7, so that will be pi। कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर v के लिए, सॉल्यूशन फॉर v के लिए v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। दैट मींस v इज इक्वल टू सी एफ मेरा है C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x और प्लस का e की पावर x अपॉन 7, दिस इज v, ये हमारा v हो गया, ठीक है। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर y के लिए, और y इज इक्वल टू Pf plus Pi u into v, u into v, u हमारा आया है sec x और v आया है C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x और प्लस का e की पावर x अपॉन 7, इसको एक साथ लिख देता हूँ पूरे को ब्रैकेट में। तो दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू sec x ब्रैकेट में C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x
और प्लस का ए की पावर एक्स अपॉन 7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है मेथड सेकंड। और भी क्वेश्चंस कराते हैं हम अभी। हाँ, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2/x dy upon dx plus का y equals to sin 2x upon x sin 2x upon x। ये हमारा क्वेश्चन है, नोट इट करें। सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू आर कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज पी हो जाएगा मेरा 2/x 2/x और क्यू हो जाएगा मेरा 1 और आर हो जाएगा मेरा sin 2x upon x। ठीक है, दिस इज आर। We check by inspection method. If y is equals to u is a known solution, check करो 1 plus p plus q क्या 0 आ रहा है 1 और p कितना है 2/x और q कितना है 1 है, यानी जाएगा 2 plus 2/x which is not equals to 0। then हमारा u not equals to होगा a की पावर x से। ठीक है, क्या p प्लस क्यू एक्स 0 आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो p कितना है 2/x और q में x से मल्टीप्लाई करें यानी x हो गया, यानी आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। देन हमारा u नॉट इक्वल टू होगा x के। ठीक है, ये लिखेंगे हियर इंस्पेक्शन मेथड इज फेल्ड, मेथड इज फेल्ड then we move to method second by change of dependent variable method or remove the first derivative। ठीक है, तो by removing first derivative we get u is equals to हमें फॉर्मूला मिलता है e की पावर इंटीग्रल माइनस का हाफ और p dx हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस का 1/2 और p कितना है मेरा 2/x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो e की पावर माइनस का log x हो जाएगा, e और log हट जाएगा तो ये 1/x बचेगा। इट मीन्स u की वैल्यू आ गई आपकी 1/x। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, अब टू फाइंड v करेंगे, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। टू फाइंड v के लिए इक्वेशन होती है हमारी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का आई वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, जहाँ पर वेयर आई इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसमें अपन वैल्यू लगा देंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू कितना है मेरा, क्यू है हमारा 1 यानी 1 माइनस और 1/2 डी पी बाई डी एक्स 1/2 और 1/x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है,
माइनस का 1/4 पी स्क्वायर यानी 4/x²। ठीक है, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा 1 प्लस 1/x², माइनस 1/x²। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू आ गई 1। इट मीन्स आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो v के लिए इक्वेशन बने डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का v इज इक्वल टू आर, आर है हमारा साइन 2x अपॉन एक्स अपॉन 1/x। वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी यानी बचेगा साइन 2x बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि कैसी है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर with constant coefficients and for v and x के लिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, पुट करेंगे। सबसे पहले d अपॉन डी एक्स डी रखेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। स्टार्टिंग से बता देता हूँ, थोड़ी बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी। तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 और v बाहर इज इक्वल टू साइन 2x। a becomes ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, a becomes फंक्शन ऑफ d को 0, d के प्लेस पर m। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट आई हो जाएगा, प्लस माइनस आई। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। रूट कैसे इमेजनरी है, इमेजनरी रूट है। व्हाट इज अल्फा, अल्फा 0 बीटा 1। ठीक है, तो सी एफ मेरा हो जाएगा e की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, दिस इज सी एफ। एंड पी आई निकालेंगे तो पी आई का फॉर्मूला होता है आर एच एस अपॉन एफ डी। आर एच एस हमारी है साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। और ये साइन 2x वाला केस कौन होता है, बाई केस सेकेंड। केस सेकंड में क्या किसको इंडिकेट करते हैं, केवल डी स्क्वायर को इंडिकेट करते हैं, तो डी स्क्वायर के प्लेस में माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। ये जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी -4 रखो आप। तो ध्यान रखना केस फेल नहीं होना चाहिए। तो पी आई इज हो जाएगा साइन 2x अपॉन -4 प्लस 1, तो प्लस का माइनस का 3 बचेगा यानी माइनस का 1/3 साइन 2x। केस अप्लाई हो गया। इक्वेशन 5, सॉल्यूशन फॉर v के लिए, सॉल्यूशन फॉर v इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी आई। इसमें वैल्यू लगा देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, और प्लस का पी आई आ गया माइनस का 1/3 sin 2x। दिस इज v। अब कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, फॉर y के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर y क्या होगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी। व्हाट इज u, 1/x, और v कितना है c1 cos x प्लस c2 sin x, और प्लस का -1/3 sin 2x। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो मार्क कर देंगे ब्रैकेट में, ये आंसर है। करें नोट, और भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप घर से बनाना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई बाहर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और एक्स इंटू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉल्व
सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 3x माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3x माइनस 4 वाई बाहर इक्वल टू e की पावर 3x। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क ऐसा होमवर्क आपको घर पे करने हैं और मेरे से डिस्कस करना है। तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू।